चाहे वो उनकी पार्टी की लीडरशिप हो या बैरूनी लोग हों, उनकी ईमा पर फैसले कर रहे हैं, जिससे कि इस मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो कि जुड़ी हुई है इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ, उसको शदीद नुकसान पहुंच रहा है। तो हम यही तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह कि ये जो केस, किसी और पार्टी ने ये केस नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है और इन तरामीम के ख़िलाफ़ जो हमने वो किया है, केस किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, 22 करोड़ अवाम, वो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है और वो देख रही है अदालत उज़्मा को भी कि किस तरह से इस कानून, जिसने के बुनियादी हुकूक की पैमाली की, इस कानून को रिवर्स किस तरह से किया जाए, किस तरह से इस जो एक उसका लाकानूनियत का एक कानूनी तरीका बनाया गया है, इसको किस तरह से रिवर्स किया जाए। हम इंशाअल्लाह जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इसीलिए हम इसकी डिमांड करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएँ और वो फिर इन सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि अब मुतहमिल नहीं हो सकता किसी भी किस्म की इस किस्म की लोगों की हुक्मरानी, जो कि इस मुल्क में के अवाम के फ़ायदे के बजाय सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 मिनट अगर कानूनी साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने तहम्मुल से 27 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल को सुना। ख्वाजा हारिस साहब एक मायानास कानूनदान हैं, बड़े मुदल्लिल तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है नैब तरामीम के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान की आला अदालत में पेश किया। आज जो केस पाकिस्तान की आला अदालत में ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम केस है। इस केस ने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान में यकसा निज़ाम अदल है या 2 निज़ाम अदल हैं। क्या अशराफिया पाकिस्तान के आईन और कानून से बालातर हैं? क्या 2 ख़ानदान दिहाइयाँ पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूट कर अपने आप को NRO 2 देकर पाकिस्तान के आईन और कानून से बालातर हो सकते हैं या नहीं? ये इस केस ने फ़ैसला करना है। पाकिस्तान की आला अदालत इंसाफ का मरकज़ है। जब अरशद शरीफ की माँ व्हील चेयर पर इंसाफ मांगने आती है तो पाकिस्तान की आवाम आला अदालत की तरफ देखते हैं। जब आज़म स्वाति को बरहना किया जाता है, उसको घसीटा जाता है इस्लामाबाद से लेकर लाड़काना तक, तो पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की आला अदालत की तरफ देखते हैं। जब साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर कातिलाना हमला होता है और उनकी FIR मुद्दई के मुताबिक रजिस्टर नहीं होती, तो पाकिस्तान की आवाम आला अदालत की तरफ देखते हैं। तो आला अदालत का जो किरदार है आज इस अहम केस के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवक्को है कि ये जो केस पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत के माबैन पाकिस्तान की आला अदालत में चल रहा है, उस केस में पाकिस्तान की जो आवाम का मौक़िफ़ है वो सही साबित होगा और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर एक और बात साबित हुई है और सेनेटर साहब ने इस बात की वजाहत की है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो आईन और कानून की बालादस्ती है या इंसाफ का जो निज़ाम है या एहतसाब का जो निज़ाम है, उसका नारा एक आदमी बुलंद कर रहा है। एक जमात का लीडर मोहसिन पाकिस्तान इमरान खान दीवार बना हुआ है NRO 2 और इन लोगों के बीच के अंदर। तो पाकिस्तान की आवाम के महबूब लीडर को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। यहाँ पर जो बुनियादी बात हुई है कि किस लिए नैब के कानून को स्ट्राइक डाउन होना चाहिए, यानी उसको पाकिस्तान की आला अदालत को कलादम करार देना चाहिए, वो इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये जो नैब की तरामीम इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने की हैं, जिस तरह अपने आप को NRO 2 दिया है, ये पाकिस्तान के अंदर जो आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ दर्ज हैं, ये उनकी खिलाफ वर्जी है। बिलखसूस आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। वहाँ पर आइन के अंदर वाज़े तौर पर दर्ज है कि अगर ऐसा कोई कानून कोई भी हुकूमत पार्लियामान से पास करवाते हैं
जो पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है, तो पाकिस्तान की आला अदालत के पास यह इस्तेकाक है कि उस कानून को कलादम करार दे। और पहली दफ़ा पाकिस्तान की आला अदालत ये नहीं करेंगे। इससे पहले भी जब कवानीन बनाए गए एक फ़र्द वाहिद के लिए या अपने आप को फ़ायदा देने के लिए, तो पाकिस्तान की आला अदालत ने माजी में नज़ीर है, आला अदालत की नज़ीर है कि उस कानून को कलादम करार दिया। मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि पहले कहा जाता था कि नैब और न्याजी गठजोड़ है, तो वह मरियम नवाज़ को अब वो नैब पसंद आता है जो नैब उनके वालिद के नीचे काबिज़ होता है, उनके पार्टी के मेंबरान के नीचे काबिज़ होता है, और ये फैसला करता है कि एक ओपन एंड शट केस में जिसने मरियम नवाज़ ने वाज़े तौर पर करप्शन की है, उस केस के अंदर नैब ने अपील दायर ही नहीं करनी। ये है शरीफ ख़ानदान और नैब के इदारे का गठजोड़। ये है पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम का कत्ल। ये है एहतसाब जो है उसके इदारे के ऊपर काबिज़ होना। ये टेक्स्ट बुक केस है। पाकिस्तान के बाशऊर नौजवान देख रहे हैं कि आपने किस तरह पाकिस्तान के इंसाफ फराहम करने के इदारों को मफलूज करने की कोशिश की है, सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो हमारी पाकिस्तान की आला अदालत से इस्तदा है कि इस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, इमरान खान को नहीं, 22 करोड़ अवाम को इंसाफ दीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताएंगे कि आपने मायशे के मामलों के हवाले से बात की, थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि सदर साहब कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, आपके साबिक़ वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। दूसरा, आपने शरीफ ख़ानदान पे करप्शन के हवाले से बात की। सवाल ये है कि जो 50 अरब लंदन से आया, NCA ने दिया पाकिस्तान को, वो आपने मलिक रियाज हुसैन को लौटा दिया। वो किसका पैसा था जो पाकिस्तान के ख़जाने में आना था, लेकिन आपने दूसरे हाथ से मलिक रियाज को लौटा दिया? देखें, जहाँ तक आपका सवाल मईशत से है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, और उस पर जितने भी मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, जिसमें कि मिफ्ता इस्माइल का अगर आप आज ही के अखबार में, एक सेकंड ना, मैं आपको देखें, सवाल आपका करना है, जवाब मेरा काम है, ठीक है ना। आपने सवाल किया है ना कि आप डिफ़ॉल्ट की तरफ, ठीक है ना, आप डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी जवाब तो दे दूँ ना। आप इनके वज़ीर ख़जाना की बात मानेंगे तो बाकी बातें भी माने उनकी। देखें, मेरी बात सुने, आप अगर मुझे तकरार कर रहे हैं तो उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। देखें, बुनियादी तौर पर सब पाकिस्तानियों को, जितने भी आपके सामने साथी बैठे हुए खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के अवाम से जाके पूछें। वो उन दिनों में जबकि कैमरे लेके जाया करते थे, माइक लेके जाया करते थे कि जी टमाटर कितने का हो गया और भिंडी कितनी की हो गई है। आज वो किधर हैं? मकसद ये था कि आज जो महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है पाकिस्तान के अवाम का, उसका आप सवाल नहीं कर रहे हैं कि उसके लिए ये सवाल तो आपका बनता है कि वज़ीर ख़जाना से आप पूछें, इस हुकूमत से ये जो एक मुसल्लत की गई है, एक जो मेरी बात सुने, देखें, बात एक ही है, आप वो बात माने जो पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं। आप छोड़ दें बाकी पाकिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं, आपने वो बात सुननी है। उनका जीना दूभर हो गया है इस महंगाई से, इस इंसाफ इस की वो नाम मिलने पे और इस किस्म की चीज़ों पे मुल्क में एक किस्म की एनार्की है। आप तो डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, एनार्की है तकरीबन बनने वाली। ये सूरत हाल अगर ज़्यादा देर तक रही, अदालतें, हम भी अदालत में आए हैं ना, जिसको कोई भी अगर सवाल पूछना चाहता है, कोई हम पे अगर हमने कोई गलती की है तो आप अदालत में आए। हम आए हैं ना अदालत में, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ नहीं किए, हमने तो पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो अदालत अदलिया में लाए हैं हम। तो आप जो है, तो जो आपके सवालात हैं कि जी 400 मिलियन थे या जो भी थे, आप आए, हुकूमत इन्हीं की है, आए अदालत में कि जी ये इन हुकूमत ने ये काम गलत किया था, आप जाएं जो भी इंसाफ के, क्योंकि ये कोई लड़ाई झगड़े से तो हो नहीं सकता है, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको ये सवाल उठाना चाहिए उस पे कि आप क्यों नहीं गए, ये जो बैठे हुए हैं इस वक्त घुसपैठी है कि आपने मलिक रियाज को दिया ना बंद लिफाफों में, आपसे पूछूंगा ना। देखें, मेरी बात सुने, अब इस मौजू की तरफ, बंद लिफाफों की तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि बात फिर बहुत दूर चली जाएगी। जी सदर में जो मज़ाकरात आपकी पार्टी कर रही है डार साहब के साथ, क्या मज़ाकरात के पॉइंट्स क्या है? अगर ये मज़ाकरात कामयाब हुए तो केपी के पंजाब असेंबली में डिसॉल्व नहीं होगी? देखें, बुनियादी, अच्छा सवाल जी, देखें, बुनियादी तौर पे
हम एक सियासी पार्टी हैं और हम मज़ाकरात में यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बुनियाद को अगर चैलेंज करें, जिसमें कि ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त हमारी पार्लियामेंट में है, जिस तरह हमारे मुल्क में है, जिस तरह के एक तज़ब्ज़ुब और एक ऐसी टेंशन फैली हुई है, इसतराब फैला हुआ है पूरे मुल्क में, और जो हुकूमती आए लोग बैठे हुए हैं वो अवाम का ट्रस्ट खो बैठे हैं। देखें, हुकूमतें डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में फ़र्क ये होता है कि जब आप डेमोक्रेसी में होते हैं तो आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है चीज़ें करने की, जो कि डिक्टेटरशिप में नहीं होती हैं। तो जो मज़ाकरात भी हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पे हैं, वो ये हैं कि मुल्क को इस बदहाली से कैसे निकाला जाए, जो कि इस हुकूमत ने 7 महीनों में मुल्क का, इकॉनमी का, हर चीज़ का, हर शोबे का, जितने बिजनेस, चाहे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हर किस्म की चीज़ वो बिल्कुल ज़वाल पजीर है। तो इसमें सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप आवाम के पास जाते हैं, आप फ्रेश मैंडेट लेते हैं, और यही पॉइंट को स्ट्रेस देने के लिए हमने यही कहा था कि अगर आप इलेक्शन नहीं करते तो हम अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और हम इस मौक़िफ़ पे आज भी कायम हैं। शिब्बी साहब, ये कहा जा रहा है कि आपके जो लीडर हैं इमरान खान, हमारे नहीं, पूरे एक पाकिस्तान की मेजॉरिटी के लीडर, मगरबी पाकिस्तान के जो लीडर हैं, मशरक़ी पाकिस्तान, तो वो फिर आपको ज़्यादा पता होगा, बिकॉज ये कहा जा रहा है कि खान साहब भी टेलीफोन नहीं अटेंड कर रहे नए आदमी को। देखें, कैसा सवाल है? जब इस किस्म का माहौल पैदा हो जाए जिसमें कि आप जैसे सहाफ़ी इस किस्म के एक बड़ा ही आमियाना सवाल करें, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ। मैं सवाल तो क्यों नहीं समझूँ, मैं आपको समझता हूँ, तो मैं आपके सवाल को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। देखें, आप अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं ना, वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो कुव्वत होती है, वो अवाम होते हैं। और जो कि इलेक्शंस 36 इलेक्शंस हुए, उसमें से 29 हमने जीते। और कोई सबूत चाहिए आपको कि कुव्वत का मंबा कौन है? तो इदारों से क्यों अपीलें कर रहे हैं आपके लीडर? हर एक ने अपना किरदार अदा करना है, हर एक ने किरदार करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप बहस में नहीं पड़े मुझसे, मुझे सब देखें, पूरे मुल्क को पता है कि मोतियुर रहमान कौन है, ठीक है ना? इसलिए आप मुझे ये ना बताएं कि मेरे साथ बहस में आप नहीं, आप सवाल पूछें। फौज का क्या किरदार है? फौज का किरदार ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमेशा रहा है, पिछले 75 साल से रहा है भाई। इस पे तो ये कोई, अगर आप अपने आप को साफ़ी कहते हैं, तो अगर आप ये इतना मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझसे कहलवाना क्या चाहते हैं, ये मुझे पता है। Are we done? Thank you.